देखो यहाँ पे इस उरनहाल तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर माना जाए ब्रीट के बाद सबसे बड़ा गांव है। जिस तरह से मैंने ब्रीटी गांव का मुझे लग रहा है कि शायद ऑलमोस्ट 99% वहाँ पे हो गया, क्योंकि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक है वो मेरे साथ हैं। अभी वो मेरे ऑफिस में थे, उनको मैंने बोला कि आप भी आ जाओ, क्योंकि उरनहाल सबसे बड़ा गाँव है। तो यहाँ पे ये दीर्घना मांग थी इनकी। पहले भी मैंने CDF में ये रोड कराया था, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी सबसे पहले होनी चाहिए। अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि उस गांव का वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। रोड कनेक्टिविटी से हर चीज़ मिलता है। जब रोड कनेक्टिविटी होगी तो मुझे लगता है कि किसी चीज़ को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। रोड जो है ये हमारी मतलब बैकबोन है हमारी डेवलपमेंट की। जहाँ पे अगर किसी मतलब मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान गए थे, वहाँ पे उन्होंने रोड्स की कंडीशन देखी, फिर उसने PM ये GSY का जो निकाल किया तो वो तभी से किया कि जब उसने वहाँ के रोड्स देखे और ये कहा कि किसी मुल्क की तरक्की वहाँ के सड़कों की मतलब वजह से देखी जाती है। तो इस तरीके से मैं सबसे प्रायोरिटी जो देता हूँ रोड्स के बारे में, उसके बाद हेल्थ है, एजुकेशन है और बाकी जो सेक्टर है उनके बारे में। तो मैंने कमिटमेंट की है पहले इन लोगों के साथ। चलो इलेक्शन तो गया, इलेक्शन का अभी 5 साल के बाद 4 साल के बाद भी हैं, तो मुझे इन्होंने जब मेरे साथ यहाँ पे मैं आया, कई बार आया मैं इस उरनहाल गाँव में पहले, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी होम शालीबुग में मेरे साथ ही था। ये कुछ 12 गांव मेरे साथ थे, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेवलपमेंट की थी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गॉड नोज बेटर, तो वो बाद में देखा जाएगा। तो कितना फायदा है इस इलाके को, उरनहाल को मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे पर है, इनको बहुत फ़ायदा इस रोड से मिलेगा, क्योंकि ये रोड जो है ये बाद में बाकी जो इंटीरियर रोड्स है वहाँ पे कनेक्टिविटी जो होगी वो नेशनल हाईवे के साथ हो जाएगी और इनका बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। देखो मैं सबसे पहले ये कहूँगा, जो हमारे अपने 41 MLA जो हमारे थे उन्होंने वोट पॉल किया, क्योंकि 2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, चौधरी रमज़ान साहब और सजाद किशोर साहब का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तीसरा रहा शमी ओबराय साहब की जो तीसरी सीट थी, वहाँ पे हमने 31 वोट्स वहाँ पे उसको वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे भी यही प्रेफरेंस थी कि आप शमी ओबराय को वोट डालो। 31 वोट हमने उनको डाले अपने मतलब अपने पार्टी के। बाकी रहे हमारे फिर 10 6 कांग्रेस के, 3 PDP के, 1 तारिगामी साहब का, 6 जो इंडिपेंडेंट थी। उनमें से किसने ये किया वो समझो निकल गया। अब 1-2 दिन में ये आपके सामने आएगा कि किन लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी की। जिन लोगों ने ये कहा कि हम दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर डालेंगे, चौथे नंबर पर नहीं डालेंगे, वहीं पे शक की सुई घूमती है उधर इधर, वो पता चलेगा। हमारी पार्टी में से और इंडिपेंडेंट से में कोई किसी भी सवाल नहीं है कि उनमें से कोई क्रॉस वोटिंग। देखो ना, वो पहले ही हमने मतलब फॉर एग्जांपल लीडरशिप ने ये पहले ही किया था कि 3 सीटों का हमें कोई मुकाबला नहीं था। जो चौथी सीट थी हमारे उसमें मेंबरान कम थे, उनके 28 थे, हमारे कम थे। तो फिर जब PDP ने और कांग्रेस तो हमारे साथ अलायंस में थे और 6 जो हैं इंडिपेंडेंट वो भी हमारे साथ थे। तो फिर तारिगामी साहब वो भी हमारे साथ थे। तो सजाद लोन साहब ने पहले ही BJP का सपोर्ट किया। अब वो हवा में बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़मीन तो वहाँ पे खिसक गई है। चौधरी रमज़ान के आने से वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो इसलिए वो उधर की इधर बातें करते, इधर की उधर बातें करता है, क्योंकि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए वो ये बातें करेगा। बाकी हमारी पार्टी में से किसी ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैंने कल भी कहा, आज भी कहूँगा, बोलते रहूँगा।